नमस्कार, मैं मीरा मौर्य अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। ये बात हम लोग कई बार सुन चुके हैं। आज बात करेंगे कि फिर ऐसे कैसे सोचें, सोचने का क्या तरीका हो सकता है कि जो हम चाहते हैं वही बन जाएं। दूसरी बात कि अगर नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्यों नहीं हम बन पाते हैं जो हम चाहते हैं और किस तरह से क्या करें ऐसा कि जिससे हम वो बने जो हम बनना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज आपके पास है? जी, इधर उधर मत देखिए। हम सबके पास है। वो है हमारा ब्रेन, दिमाग। उससे ज्यादा पावरफुल और कुछ भी नहीं है। पर हमेशा हम लोग बाहर की तरफ भागते हैं, सोचते हैं कि ऐसी कोई चीज, टेक्निक मिल जाए, ऐसी कोई रिसोर्स मिल जाए जिससे हम सक्सेसफुल हो जाएं। सक्सेसफुल होने के लिए हमारा ब्रेन ही इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या पावरफुल है कि अगर हम उसकी सही से प्रोग्रामिंग कर लें तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो ब्रेन है वो दो पार्ट से बना हुआ है। जो दिमाग है हमारा, दो उसके दो पार्ट्स हैं। एक सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन, और एक होता है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ हमारे पूरे ब्रेन का 10% होता है, और जो अनकॉन्शियस माइंड है वो पूरे ब्रेन का 90% होता है। अब लगेगा, और जो मैं आपको बताऊं कि जब कॉन्शियस माइंड है जो हमारा, जब हम जगे रहते हैं, हम डे टू डे डिसीजन लेते हैं, जो भी लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड करता है जो हमारा 10% होता है। और जो अनकॉन्शियस माइंड है जो 90% है, वो पूरे समय जब हम जग रहे हैं या हम सो रहे हैं 24/7 काम करता है। और उसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है, उसकी कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है। इसलिए जो आप जिस तरह से उसे बताओगे आप वही वो उसी रूप में मान लेता है। मेरे कहने का मतलब है कि कॉन्शियस माइंड से ज्यादा अनकॉन्शियस माइंड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस तरह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जैसा इनपुट डालेंगे वो एज इट इज लेता है। इसका मतलब ये है कि वो उस पर सोच विचार गलत है सही है ऐसा नहीं सोचता है। इसीलिए जरूरी है कि जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाए वो ना केवल बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो बल्कि ऑर्गेनाइज्ड हो। और दूसरी बात, वही चीज जो आप पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसी से संबंधित सूचनाएं, उसी से संबंधित संबंधित इमेजेस, उसी से संबंधित जो कुछ उससे रिलेटेड है वही जाना चाहिए, और वो भी पॉजिटिव रूप में जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह का आप इनपुट डालेंगे वही आउटपुट के रूप में वो देगा। उसको नहीं पता है कि ये सच है या झूठ है, लेकिन आप अगर सच महसूस कराएंगे तो वो सच ही महसूस करेगा, और फिर वो अपने आपके माइंड को पूरा रीप्रोग्राम करेगा। उसी तरह के हार्मोन्स, उसी तरह के वाइब्रेशंस, उसी तरह की सिचुएशंस पैदा करेगा जिससे आप अपने जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझें। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बचपन से हम लोगों को ये बोलने की लोगों की बहुत आदत है। पॉजिटिव कम बोलते हैं, निगेटिव ज्यादा बोलते हैं। और वो क्या है, वो ये है कि तुम ये नहीं कर सकते। अच्छा, तुम करने जा रहे हो, तुमसे होगा ये। तुम लड़की हो, तुमसे ये नहीं होगा। तुम मिडिल क्लास के हो, तुम ये करने कहाँ जा रहे हो, क्या शौक पाल रहे हो। जब भी कोई कुछ डिफरेंट करना चाहता है, बड़ा टारगेट लेके चलना चाहता है, तो अक्सर यही कहा जाता है। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, और हमें उस तरह आगे बढ़ने से खुद ही रोकता है। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ गई कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। और जब हम इसको रीप्रोग्रामिंग इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये चीजें बहुत डीपर बैठी हुई हैं हमारे अंदर। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें सक्सेस मिले या जो हम बनना चाह रहे हैं, वही उस चीज को, पुरानी चीजों को जो कि निगेटिव है उसके हटाना पड़ेगा, और नई इंफॉर्मेशन जो कि पॉजिटिव है वो हमें फीड करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है उससे रिलेटेड है। अमेरिका में एक स्टडी हो रही थी सबकॉन्शियस माइंड के पावर को ही लेकर के। तो उसमें एक ग्रुप ऑफ पेशेंट लिया गया जिसमें जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, यानी बहुत सारी डिजीज थी। तो उनको वो आए, उनको कहा गया कि एक नई मेडिसिन इन्वेंट हुई है और वो बहुत पावरफुल है। अगर आप लोग 1 महीने तक इसको लेंगे तो आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने बिल्कुल सर्तिया बोला कि एकदम ठीक हो जाएंगे, इतना ज्यादा अच्छा है। सब बेसिकली वो कोई मेडिसिन नहीं थी,
वो एक शुगर केक थी जो मेडिसिन के फॉर्म में छोटी-छोटी थी और वही लोग वो दवाई के जैसा दोनों टाइम लेते थे। 1 महीने बाद जब वो वापस आए तो डॉक्टर ने चेक किया तो बिना किसी मेडिसिन के, क्योंकि वो मेडिसिन नहीं था जो दिया जा रहा था, सिर्फ वो चूंकि डॉक्टर पे इतना बिलीव था और सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीव चला गया कि हाँ हम ठीक हो रहे हैं या बहुत पावरफुल मेडिसिन ले रहे हैं तो हम जरूर ठीक हो जाएंगे, वो लोग ऑटोमेटिकली उनके जो हेल्थ कंडीशन थी वो बहुत इंप्रूव हो गई। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को वही चीज दिखाएं, वही सुनाएं जो हम अचीव करना चाहते हैं। सबके सबकॉन्शियस माइंड पे कैसे, अगर जो हमारा अवचेतन मन है आखिर वो कैसे काम करेगा या हम उस पर कैसे उसको सही फीडिंग करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। टेक्निक क्या होनी चाहिए? टेक्निक के लिए दो तीन बातें हैं जो हम कर सकते हैं। एक, कि जब कोई अथॉरिटी कहती है कि मतलब अथॉरिटी यानी जो पावरफुल पोजीशन पे, जैसे कि इस केस में पिछले अभी जस्ट बताया मैंने, डॉक्टर बोल रहा है तो डॉक्टर पे बिलीव होता है तो डॉक्टर की एक अथॉरिटी है तो वो जो कहेगा वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा। एक और तरीका होता है कि लॉजिकल थिंकिंग करके बताइए, मतलब उसको आर्गुमेंट करिए, उसको बार बार बताइए, आर्गुमेंट से बताइए कि ये क्या क्यों सही है और क्यों गलत है। अगली चीज जो हम कर सकते हैं वो है कि हैमरिंग करना। हैमरिंग मतलब होता है धीरे धीरे चोट पहुंचाना। चोट पहुंचाने से मतलब है कि चोट पहुंचा के निगेटिव थॉट्स को बाहर निकालना और जो पॉजिटिव थॉट्स है उसको धीरे धीरे अंदर पहुंचाना। यानी एक दिन में मार के हैमर मार के तोड़ नहीं देना है। बेसिकली धीरे धीरे उसे उसमें जो मैल जम गई है, जो भी निगेटिव चीजें हैं, उसको हमें धीरे धीरे हटाना है। ताकि हटाना है पुराने वाले और नए वाले को उसमें एड ऑन करना है, जिससे कि हम एग्जैक्टली जैसा चाहते हैं वैसी चीजें आए। इसके लिए एक काम और करना पड़ेगा हमें, वो है, दो काम बेसिकली और करना पड़ेगा। जब हम सोने जाते हैं, जस्ट जब लाइट बंद, सब कुछ बंद और आप बिल्कुल सोने की कंडीशन में होते हो, सोने जाने वाले होते हो, तो उस समय आपका धीरे धीरे जो कॉन्शियस माइंड है जो अलर्ट होता है पूरे दिन में, वो धीरे धीरे अब वो रिलैक्स हो जाता है। और जो सब कॉन्शियस माइंड है वो तो हमेशा एक ही जैसा एक्टिव रहता है। तो अब इस समय आपको जनरली लोग क्या करते हैं कि रात जब लेटते हैं तो पूरे दिन का सोचते हैं कि क्या किया, क्या नहीं किया, क्या छूट गया। एंजाइटी, एंसियस रहते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, और उसी तरह सो जाते हैं। अगले दिन फिर वैसे ही थॉट्स के साथ उठते हैं तो परेशान रहते हैं। अब हमें क्या करना है, जब हम सोने से जस्ट पहले हम अपने माइंड को, जो सबकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन है, उसको अच्छी और पॉजिटिव जो हम हासिल करना चाहते हैं उसको ऐसे दिखाना है जैसे मिल गया है हमें, जैसे हम सक्सेसफुल हो चुके हैं, हम बहुत लैविश लाइफ जी रहे हैं, या हम जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपका सपना है, कैरियर है, मनी है, हाउस है, फैमिली है, कुछ भी है, वो आपको मिल गई है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं। तो ये चीज रात भर, क्योंकि अब कॉन्शियस माइंड बंद हो चुका है, सब कॉन्शियस माइंड इस थॉट के साथ रहेगा और वैसे ही आपके वाइब्रेशन क्रिएट करना शुरू कर देगा, वैसी थॉट्स और वैसी ही सारी सिचुएशन क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। फिर मॉर्निंग में जस्ट आप जग चुके हैं लेकिन बेड नहीं छोड़े हैं, आप उठ रहे हैं, उठने वाले हैं, उस समय भी जो कॉन्शियस माइंड है वो ज्यादा अलर्ट नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड अभी भी अलर्ट है, वो 24 घंटा काम करता है। इसलिए आप क्या करेंगे कि सुबह फिर इसी तरह की पॉजिटिव बिलीव्स, थॉट्स अपने बारे में, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मेरे अंदर बहुत इमेजिनेशन पावर है, या जो भी है वो चीजें फिर से उसको रिकॉल कराएंगे। जब हम इस तरह से बार बार करेंगे तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वही मानने लगेगा जो आप बनना चाहते हैं, वो पहले से वो उसी तरह की सिचुएशन क्रिएट करने लगेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है, आप वही सोचिए, वही देखिए, वैसे ही प्रोग्राम करिए अपने माइंड को जो आप बनना चाहते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि जैसे लाखों लोग इस टेक्निक को अपना करके सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप भी जरूर होंगे। ऑल द बेस्ट।